बिहार में जारी जातिगत गणना पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, रोक लगी तो सरकार कैसे तय करेगी कि आरक्षण कैसे दें। हिंदू सेना ने की थी इसे रोकने की मांग और सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की इस मामले में छूट दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हक पक्ष में फैसला दिया। बहुत लोग समझ रहे थे नहीं करेंगे, अरे तो सबके हित में है। अभी जाति आधारित गणना हम पहले न बता दिए हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम लोग तो राज्य में कर रहे हैं। तो राज्य में कर रहे हैं तो एक एक चीज की जानकारी, और आपको पहले से भी बताएं कि हम लोग जानना चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति को देखें, तो एक एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ना। तो अब यहाँ पर देखिए, आपने सुना कि नीतीश कुमार का इसको लेकर क्या कहना था, और ये जो जातिगत गणना बिहार में हो रही है इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था और कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आप पटना हाई कोर्ट इस मामले को लेकर क्यों नहीं गए हैं, और अगर रोक यहाँ पर लगती है तो सरकार ये कैसे तय करेगी कि आरक्षण वो कैसे दें। और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार इस बात को रखते रहे हैं कि क्यों यहाँ पर राज्य में जातिगत गणना जो है वो होनी चाहिए और वो कराई जा रही है और किस लिए ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष जी, नीतीश कुमार ने भी यहाँ पर इस बात को दोहराया और जो याचिकाएं यहाँ पर थी उसमें भी ये सवाल था कि भारत का संविधान राज्य सरकार को जातिगत जनगणना करवाए जाने का अधिकार देता है। नीतीश कुमार ने भी साफ किया कि जनगणना अलग होती है और जातिगत गणना अलग होती है। देखिए, ये मामला जो है ये सर्वोच्च न्यायालय में जाने के पूर्व पिछले साल पटना उच्च न्यायालय में इसी आधार पर कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो उस समय नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, और उस नोटिफिकेशन में ये साफ है कि ये जातिगत सर्वे या गणना है और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। और उसी आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने उस समय जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया था। और आज का भी जो फैसला है, एक तरह से यहाँ की जो बीजेपी है, जो थोड़ी सी राज्य सरकार पर हमलावर रहती है, उसके भी जो शीर्ष नेता हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी याचिकाकर्ता गए हैं शायद ही उन्हें किसी तरीके का रिलीफ मिले, क्योंकि इससे पहले भी जो जातिगत सर्वे है या जातिगत गणना जिसे कहा जाता है वो कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार ने कराया है और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी रोक नहीं लगाई। दूसरी बात यह है कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये इस मामले को खारिज करते हुए ये याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि आप पटना उच्च न्यायालय में जाएं, तो उन्होंने दो टिप्पणियां, काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। एक तो उन्होंने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं लग रहा है, जबकि ये उससे ज्यादा ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो रोक लगाते हैं तो फिर आरक्षण का प्रावधान कैसे किया जाएगा। तो ये महागठबंधन के जो नेता हैं वो ये आरक्षण की बात को लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके लिए ये काफी बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो ये एक तरह से उनकी रणनीति है कि जब भी इस जातिगत गणना का फाइंडिंग्स आएगा, वो जुलाई में आए या अगस्त में आए, उसके बाद से जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं जिसे हम ओबीसी कहते हैं, उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान अभी फिलहाल 27% पर कैप किया हुआ है, उसको एक तरह से रिवाइज यानी कि उसमें वृद्धि करने की मांग करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि 10% जो ईडब्ल्यूएस ऊंची जाति के गरीबों के लिए जो एक आरक्षण का प्रावधान है उसको उचित करार दिया है। तो ये कह रहे हैं, ये जो ओबीसी नेता हैं उनका कहना है कि जो 15% है ऊंची जातियों का पूरा प्रतिशत बिहार के अंदर 15 से 16% होगा। अगर उनके लिए 10% के आरक्षण को उचित ठहराया जा सकता है, तो ओबीसी अगर वो 50% से अधिक यानी कि 51% हो, 52 हो या 50 हो, तो उनको आप 27% में ही कैसे सीमित रख सकते हैं। ताबिश। शुक्रिया मनीष जी आपका, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि यहाँ पर क्या इसके असर होंगे और क्यों ये ज़रूरी भी है एक तरह से जाति गणना जो है, और ये मई 2023 तक जाति गणना पूरा करने का जो है वो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है बिहार में जो ये कराई जा रही है। और इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें
कोर्ट ने यहाँ पर अब कहा है कि पटना हाई कोर्ट जो है आपको जाना चाहिए और यहाँ पर रोक लगी तो सरकार ये तय कैसे करेगी कि आरक्षण यहाँ पर कैसे जो है वो दिया जाए।